बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ निहारी, मटन निहारी, जिसमें मैंने नलिया भी डाली है, जिसको मैं नली निहारी भी कह सकती हूँ। और मेरी ये बहुत अच्छी और मज़ेदार डिश बनी है। मैंने यहाँ पर जो नलियाँ थी ना मटन निहारी में, वो ज़रा बड़ी साइज़ की थी, उनको मैंने उनकी यखनी बना लिया। इसमें मैंने दालचीनी और लौंग और जो है ना एक प्याज डाल दिया था, एक लहसुन की जो है वो गंडी जो होती है वो डाल दी थी। और ये मैं जो है ना मसाले लिए हैं मैंने, ये देखें, ये करी पत्ता है और ये सूंड है जो कि इसमें लाजमी यूज़ होता है, और ये लंबी काली मिर्च है, ये भी लाजमन डालेंगे। 2 पीस मैंने ये लिए थे। काली मिर्च मैंने 1 चाय का चम्मच ले लिया था, 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया था, और लौंग मैंने 7 से 8 अदद ले लिए थे। इसके बाद मैंने जो है ना जायफल जवतरी ली थी, और इलायची के उसके दालचीनी के 4-5 टुकड़े ले लिए थे। और इन सारे मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। और ग्राइंड अच्छा सा इनको ना ग्राइंड कर लेंगे और बारीक पीस लेंगे। फिर मैंने कढ़ाई में घी डाला था। यहाँ मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि घी से इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तकरीबन मैंने 1 कप जो है ना घी डाला है इसमें, और घी इसमें ज़्यादा जाता है इसलिए 1 कप घी डाला है। अब यहाँ पर मैंने प्याज को ना बारीक चॉप कर लिया था, प्याज को इसमें डाल दूँगी, जो कि मैंने 2 से तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, वो डाल लेंगे। प्याज को हमने बहुत अच्छा सा जो है ना फ्राई करना है, इनको हमने गोल्डन करना है, यानी कि लाइट गोल्डन, थोड़ा सा डार्क गोल्डन ही हो, और बहुत अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे हम लोग। और मैंने जो है ना बीफ का जो गोश्त लिया था, मैंने बड़े पीसेस में नहीं लिया, वो पीसेस जो है ना जो गोल बोटी के बगैर हड्डी के, वो मैंने पीसेस छोटे करवा लिए थे। अब प्याज को गोल्डन करने के बाद यहाँ मैं बीफ जो है ना वो डालूँगी। तकरीबन 700 ग्राम मेरा बीफ था। नलियाँ इसके अलावा थी। मैंने नलियों की यखनी बना के जब वो ज़रा उनका असर निकला था, गल गई थी, तो मैंने उनका गोदा भी निकाल लिया था और यखनी में मिक्स कर दिया था बहुत अच्छा सा। और यहाँ देखें मैं गोश्त को बहुत अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। इसको हमने मसालों में भूनना है, फ्राई करना है। यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था, हरी मिर्च का, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, इसको भी डालेंगे। इसको भी हम गोश्त के अंदर फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का और कच्चापन जो है ना हमारी निहारी में ना आए। और व्यूवर्स, आपको मैं यहाँ पर कहूँगी लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें, और काइंडली मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी की जो है ना समझ आ जाए। ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो रहा है, और हमारा जो है ना मसाला भी फ्राई हो रहा है। यहाँ मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ले ली थी 1 खाने का चमचा, और 1 चाय का चमचा मैंने हल्दी डाल ली है। इनको भी अच्छी तरह से गोश्त के साथ, और इसमें जो प्याज हमने गोल्डन किया था उसके साथ हम लोग ना अच्छा सा इनको फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है ना स्पाइसेस का वो ख़त्म हो जाए। और अब देखें मैंने बहुत अच्छा सा, आपको नज़र आ रहा है गोश्त हमारा जो है ना फ्राई होता जा रहा है। और यहाँ पर आपसे मैं कहूँगी ये लाजमन मेरी रेसिपी को आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और मैंने अब इसके बाद यहाँ पर जो बहुत जो है ना मैंने इसको अच्छा सा जो है ना गोश्त को भूनना है ताकि इसका जो है ना कच्चापन जो है ना और स्मेल ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैंने नमक शामिल किया है अपना हस्बे ज़ायका, अपने जायके के मुताबिक, आप भी अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। और अब फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, घी के अंदर ही मैं फ्राई करती जा रही हूँ। बहुत अच्छा सा इसको हमने फ्राई कर लेना। गोश्त जो है ना हमारा फ्राई होगा ना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट निकलेगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो है ना हमारा जो मैंने स्पाइसेस और मैंने लहसुन अदरक वगैरह प्याज डाला है उनका जायका ज़रा खुल के आ जाए, और इसको अच्छा सा भून लेंगे। अब मैंने वो मसाले जो मैंने पीसे थे, मैंने आपको दिखाए थे, वो मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मसाले जो है ना मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। कई लोग जो है ना हाफ़ मसाला या 3/4 मसाला रख लेते हैं और बाद में डाल देंगे। मैंने सारे डाल देंगे क्योंकि मसालों को भी अच्छी तरह से भुनना चाहिए और फिर ही उनका जायका जो है ना निकल के आता है। और ये देखें ज़रा मसाले मेरे बहुत अच्छे से भुने जा रहे हैं, बहुत यानी कि मज़े की ये निहारी बनने वाली है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और ठीक है जी, अब आप मुझे ये बताइए, मुझे कमेंट्स में लाजमन बताएं कि मेरी ये कैसी बनी है निहारी, ताकि मैं आपको इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी सी डिशेस दूँ। यहाँ मैंने पर तकरीबन 1 गिलास पानी का शामिल किया है। उसके बाद फिर मैंने 1 गिलास पानी का और शामिल करूँगी क्योंकि हमने यहाँ पर गोश्त को बहुत अच्छा सा गलाना है। और इसको फिर जो है ना बीफ तो आपको पता है टाइम लेता है गलने में। अभी मैं यहाँ पर पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक।
ताकि ये गल जाए अच्छा सा। इसको मैं कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए हमने पकने के लिए छोड़ देना है। और आपने मेरे चैनल पर दूसरी मेरी वीडियोस को भी देखना है, लाजमन देखना है और लाजमन मुझे सपोर्ट करना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मैंने यहाँ पर अब ये कवर कर दिया इसको, और पकने के लिए हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने इसमें यखनी भी शामिल करनी है और फिर हमने इसको बहुत अच्छा सा पकाना है। और ये देखें अब ना तकरीबन हमारा जो गोश्त है ना वो तकरीबन गल चुका है। इतना गल चुका है कि नॉर्मल जो रखते हैं, लेकिन निहारी में हमने बहुत जो है ना नरम रखना है। और मैं ऊपर से जो घी यहाँ ऊपर आ गया हुआ है ना वो मैं उतार रही हूँ, क्योंकि फिर घी जो है ना लास्ट में हमने फिर ऊपर से डालना है, शामिल करना है। और ये देखें मैंने घी जो है ना जैसे ही ऊपर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, पकने के बाद जो है ना घी हमारा ऊपर आ गया है। अच्छा जी, अब मैं जो मैंने यखनी बनाई थी अब मैं यखनी इसमें शामिल कर दूँगी। अब यखनी के अंदर भी हमारा गोश्त पकेगा और ये इसका जो निहारी का जो शोरबा है यानी कि वो बहुत अच्छा उसका जायका बन जाएगा। और इसको हम पकने के लिए फिर तकरीबन 20 मिनट तक के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि हमारा गोश्त और अच्छी तरह से नरम हो जाए। ठीक है, जब मैंने ढक के रख दिया इसको पकने के लिए, और ये देखें हमारे ना बहुत अच्छी सी जो है ना निहारी पक रही है। और यहाँ पर मैंने अब 1 कप आटा ले लिया है। आटे को मैंने मिक्स करना है पानी डाल के, बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके जो है ना पानी डालते जाएंगे साथ साथ और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने इसको बहुत अच्छा सा जो है ना मिक्स करना है, ताकि इसके लम्स ना रहे। अगर लम्स हुए आटे में तो वो हमारे ना जो निहारी का जो शोरबा है ना उसमें आएंगे तो फिर ठीक नहीं लगेंगे। ये देखें मैं बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर रही हूँ, साथ साथ पानी डालती जा रही हूँ। आप भी देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने भी इसको मिक्स करना है और पानी डालते जाना है। ये हमने जैसे दूध हमारा होता है ना पतला, यानी कि ज़्यादा थिक नहीं रखना, दूध पतला रखना है हमने इसको बहुत अच्छा सा जो है ना, ताकि इसका जो है ना ये उसमें डालें हम शोरबे में तो ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। और फिर ये दम में जो है ना इसने पकना है अभी। और ये मैंने और पानी डाला है और इसको पतला कर लिया है मैंने। ठीक है जी, अब ये मेरा मिक्सचर जो है ना रेडी हो चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं अपनी जो निहारी है ना हमारी कहाँ तक पहुँची है, कितनी तैयार हुई है। और बहुत जो है ना मज़े की ये बनेगी। आप भी ट्राई करें अपने घर में, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। देखें जी, अब ये मेरी जो है ना निहारी जो है ना मैंने लो फ्लेम जो है ना उस पर रखी हुई थी, बहुत आहिस्ते दम पे ये पक रही है। और बहुत अच्छा सा देखें घी भी इसका ऊपर आ चुका है। और यखनी जो मैंने नलियों की डाली थी ना इसमें, उसके वजह से ये जायका बहुत अच्छा आ रहा है। और गोश्त हमारा तकरीबन बहुत नरम हो चुका है। ये देखें मैं आप चेक करूँगी, और बहुत अच्छा सा ये देखें गल चुका है। अभी मैंने जो वो आटे का मिक्सचर बनाया ना इसमें डालने के लिए, वो भी जो है ना वो उसमें भी गोश्त हमारा भी डलेगा, क्योंकि हमने दम में जो है ना वो उसको पकाना है, ताकि आटे का जो कच्चापन है ना उसका वो शोरबे में या निहारी के अंदर नज़र ना आए। आटा जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो एक इसका लाजमी जुज़ है, उसकी वजह से इसका ना जो होता है ना थिकनेस आती है निहारी में, और बहुत अच्छा उसका जायका आता है। उसको भी हमने तकरीबन 15 मिनट तक 20 मिनट तक हल्की आंच पे लो फ्लेम पे उसको भी डाल के साथ साथ डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। देखिए मैं साथ साथ डाल रही हूँ और हिला रही हूँ, और इसी तरह आपने भी साथ साथ इसको डालते जाना और चम्मच को हिलाते जाना है। और अब इसके बाद मैं इसको तकरीबन 20 मिनट तक हल्के बिल्कुल लो जो है ना आँच है ना इसकी लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे, ताकि हमारा जो आटा है ना वो भी अच्छी तरह से पक जाए और बहुत अच्छी सी जो है ना हमारी निहारी तैयार हो जाए। और इसको मैंने अब दम पे रखने के बाद अब हम देखते हैं, और माशाल्लाह से देखें घी हमारा ऊपर आ चुका है। और जो घी मैंने उतारा था ऊपर से उसको भी हम ऊपर डाल देंगे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा जो गोश्त भुना हुआ है ना उसकी वजह से घी हमारा अब भी सारा ऊपर आ चुका है। और अक्सर ये होता है कि घी ऊपर नहीं आता, तो इस वजह से हम घी को ऊपर से उतारते हैं। लेकिन मेरा आप देखें गोश्त को अच्छा सा भूनने की वजह से ना घी जो है ना सारा ऊपर आ गया है। अब फिर मैंने गोश्त का चेक किया, गोश्त माशाल्लाह खुद ब खुद टूट रहा है, बहुत नरम हो चुका है और बहुत जो है ना स्मूथली देखे टूट रहा है। अच्छा जी, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं घी इसके ऊपर डालूँगी, और घी मैंने ऊपर डाल दिया है। घी डालने के बाद मैं इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग भी करूँगी और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। और बहुत अच्छा सा जो है ना मैं इसका जो है ना मिक्सचर वो जो है ना टेक्सचर आएगा बहुत मज़े का। ये देखें ज़रा निहारी का क्या कैसे मज़े की जो है ना वो तैयार हो रही है। और माशाल्लाह से अब जो है ना मैं इसको ढक दूँगी
ताकि ये अच्छी सी जो है ना इसका दम आ जाए। और अब मैं इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग करूँगी और इसको हम डिश आउट करेंगे। और यहाँ मैं आपसे फिर से कहूँगी, मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब किया करें, बेल के आइकॉन को दबाया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की और आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आप भी लाजमन मेरी इस रेसिपीज़ को ट्राई करें। ये मैंने डिश आउट कर दिया, देखिए कितना अच्छा कलर आया और मज़े की ये बनी है। और यहाँ पर मैंने अदरक की स्लाइसिस में काटी थी, वो भी मैंने जुलन कटिंग की थी, वो ऊपर डाल देंगे। लेमन डालेंगे हम, लेमन हम निहारी में भी शामिल करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक, यहाँ हम चाहें तो निहारी को तड़का भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई लोग तड़के वाली निहारी भी पसंद करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ठीक है व्यूवर, मुझे इजाज़त दें। ओके जी व्यूवर्स, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ठीक है जी व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।